सियाराम मित्रों, सभी मित्रों का आदर्श धर्म सनातन धर्म के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में स्वागत है। आज का प्रश्न है श्रीमती इमरती देवी का पूर्णिया बिहार से। इनका प्रश्न व्हाट्सएप ऐप पर एक ऑडियो मैसेज से पूछा गया है। इनका प्रश्न है कि महाराज, मुझे सिर्फ इतनी बात पूछनी है कि क्या श्राद्ध में पितृगण आते हैं? श्राद्ध में ब्राह्मण को क्यों खिलाया जाता है? उनको खिलाने से लाभ क्या होता है? क्या यह बेकार की ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई प्रथा नहीं है जिसमें वो अपने पेट भरे और हमसे दक्षिणा भी लेते हैं? वैज्ञानिक आधार पर तो आपका सोचना सही प्रतीत होता है कि मरे हुए व्यक्ति वापस तो नहीं आते, फिर उनके नाम पर ढकोसला क्यों किया जाए? व्यक्तिगत रूप से हम आपके विचार से सहमत नहीं हैं। आपकी एक टिप्पणी कि ब्राह्मणों ने खाने के लिए यह व्यवसाय बनाया है जो पूरी तरह निराधार और वामपंथी विचारधारा वालों द्वारा फैलाया गया सफेद झूठ है। पहली बात, ब्राह्मण जाति वालों को खिलाने की बात किसी शास्त्र में नहीं कही गई है। श्राद्ध में या किसी भी काम में जो हमारे पूजनीय हैं उनको खिलाकर पूज कर दक्षिणा देकर पुण्य लाभ मिलता है। अब हमारे पूजनीय कौन होते हैं जिनको हमें श्राद्ध खिलाना चाहिए? पूजनीय लोगों में सबसे ज्यादा पूजनीय आपका अपना भांजा भांजी, मतलब पुरुष की अपनी बहन की संतान या नारी की ननद की संतान, यह सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण मतलब पूजा योग्य है। महर्षि विश्वामित्र ने कहा है कि एक भांजे को जिमाने से 100 ब्राह्मणों को भोज खिलाने के बराबर पुण्य मिलता है। दूसरे नंबर पे आते हैं बुआ फूफा। ये लोग आपके बहन बहनोई हैं, सदैव पूजनीय हैं, इनको श्राद्ध खिलाना चाहिए। तीसरे नंबर पे हैं बेटी दामाद। चूंकि आपने अपनी कन्या का दान किया है और जिस व्यक्ति को दान किया है वो आपका सदैव पूजनीय है, आप उनको श्राद्ध खिलाइए। चौथे नंबर पर हैं अन्य बहन बुआ बेटी जो आपके बृहत परिवार की हैं, अर्थात आपके चाचा पिते में जो खानदान की बहन बेटियां हैं, उनको, उनके पति को, उनके बच्चों को श्राद्ध खिलाना चाहिए। पांचवें नंबर पे, अगर इनमें से जो 4 कैटेगरी बताई हैं, इन 4 में से कोई ना मिले तो किसी ब्राह्मण का मतलब शुद्ध वैष्णव शाकाहारी सदाचारी धार्मिक व्यक्ति को श्राद्ध खिलाना चाहिए, ये बताया गया है। अब इसमें से ब्राह्मणों ने अपने खाने का कहाँ इंतजाम किया है? अर्थात आपकी यह बात कि ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया ढकोसला है, सरासर गलत है, लोगों द्वारा फैलाए गए झूठ है। अब आते हैं आपके दूसरे प्रश्न पर कि क्या पूर्वज या पितृ भोजन करने आते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल आते हैं। और ये बात प्रामाणिक है कि जो लोग श्राद्ध तर्पण नहीं करते उनके पूर्वज उनको श्राप देते हैं। जो पितृ दोष लग जाता है उसके कारण आपके बने बनाए काम बिगड़ते हैं, आप नाना प्रकार के कष्ट उठाते हैं, पितृदेव आते हैं। इसको गरुड़ पुराण के एक संदर्भ के उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूं। भगवान श्री कृष्ण एक बार पक्षीराज गरुड़ के साथ बैठे हुए थे कि पक्षीराज गरुड़ ने उनसे पूछा कि हे प्रभु, पृथ्वी पर लोग अपने मृत पितरों का श्राद्ध करते हैं, उनकी रुचि का भोजन ब्राह्मणों आदि को कराते हैं, पर क्या पितृलोक से पृथ्वी पर आकर श्राद्ध में भोजन करते पितरों को किसी ने देखा भी है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे गरुड़, तुम्हारी शंका का निवारण करने के लिए मैं देवी सीता के साथ हुई घटना सुनाता हूँ। पिताजी ने पुष्कर तीर्थ में अपने ससुर आदि 3 पितरों को श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मणों के शरीर में देखा था।
वो कथा सुनो। गरुड़, ये तो तुम्हें ज्ञात ही है कि श्री राम अपने पिता दशरथ की आज्ञा के बाद वन गमन कर गए, साथ में सीता भी थी। बाद में श्री राम को भरत मिलाप में ये पता लग गया कि उनके पिता उनके वियोग में शरीर त्याग गए। उसके बाद जंगल जंगल घूमते हुए सीता लक्ष्मण के साथ श्री राम जी ने पुष्कर तीर्थ की यात्रा की। यह समय श्राद्ध का अवसर था। ऐसे में पिता का श्राद्ध, वो भी पुष्कर तीर्थ में हो, इससे श्रेष्ठ क्या हो सकता था। तीर्थ में पहुंचकर उन्होंने श्राद्ध की तैयारियां आरंभ की। श्री राम जी ने स्वयं ही विभिन्न शाक, फल एवं अन्य उचित खाद्य सामग्री एकत्रित की। जानकी जी ने भोजन तैयार किया। उन्होंने एक पके हुए फल को सिद्ध करके श्री राम जी के सामने उपस्थित किया। श्री राम ने ऋषियों और ब्राह्मणों को सम्मान सहित आमंत्रित किया। श्राद्ध कर्म में दीक्षित श्री राम की आज्ञा से स्वयं दीक्षित होकर सीता जी ने उस धर्म का सम्यक और उचित पालन किया। सारी तैयारियां संपन्न हो गईं। अब श्राद्ध में आने वाले ऋषियों और ब्राह्मणों की प्रतीक्षा थी। उस समय सूर्य आकाश मंडल के मध्य पहुंच गए और कुतुब मुहूर्त यानी दिन का 8वां पहर अथवा दोपहर हो गई। श्री राम ने जिन ऋषियों को निमंत्रित किया था वे सभी आ गए थे। श्री राम जी ने सभी ऋषियों और ब्राह्मणों का स्वागत और आदर सत्कार किया तथा भोजन करने के लिए आग्रह किया। ऋषियों और ब्राह्मणों को भोजन हेतु आसन ग्रहण करने के बाद जानकी अन्न परोसने के लिए वहां आईं। उन्होंने कुछ भोजन बड़े ही भक्ति भाव से ऋषियों के समक्ष उनके पत्तों की बनी थाली में परोसा। वे ब्राह्मणों के बीच में भी गईं, पर अचानक ही जानकी भोजन करते ब्राह्मणों और ऋषियों के बीच से निकली और तुरंत वहां से दूर चली गईं और सीता जी लताओं के मध्य छिपकर जा बैठी। यह क्रियाकलाप श्री राम जी दूर से देख रहे थे। सीता के इस कृत्य से श्री राम चकित हो गए। फिर उन्होंने विचार किया कि ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए साध्वी सीता लज्जा के कारण कहीं चली गई होगी, अतः सीता जी एकांत में जा बैठी है। फिर श्री राम जी ने सोचा, अचानक इस कार्य का क्या कारण हो सकता है। अभी ये जानने का समय नहीं है। जानकी से इस बात को जानने से पहले मैं इन ब्राह्मणों को भोजन करा लूं और फिर उनसे बात कर कारण समझूंगा। ऐसा विचार कर श्री राम ने स्वयं उन ब्राह्मणों को भोजन कराया। भोजन के बाद ऋषियों को विदा करते समय भी श्री राम जी के मस्तिष्क में यह बात रह रह कर कौंध रही थी कि सीता ने ऐसा अप्रत्याशित व्यवहार क्यों किया। उन ब्राह्मणों के चले जाने पर श्री राम जी ने अपनी प्रियतमा सीता जी से पूछा कि ब्राह्मणों को देखकर तुम लताओं की ओट में क्यों छिप गई थी। यह तो उचित बात नहीं। इससे ऋषियों के भोजन में व्यवधान हो सकता था, वे कुपित भी हो सकते थे। श्री राम बोले, सीते, तुम्हें तो ज्ञात है कि ऋषियों और ब्राह्मणों को पितरों के प्रतीक माना जाता है। ऐसे में तुमने ऐसा क्यों किया? इसका कारण जानने की इच्छा है, मुझे अविलंब बताओ। श्री राम के ऐसा कहने पर सीता जी मुंह नीचे कर सामने खड़ी हो गई और अपने नेत्रों से आंसू बहाती हुई बोली, हे नाथ, मैंने यहाँ जिस प्रकार का आश्चर्य देखा है उसे आप सुने। इस श्राद्ध में उपस्थित ब्राह्मणों की अगली पंक्ति में मैंने 2 महापुरुषों को देखा जो राजा से प्रतीत होते थे। ऋषियों ब्राह्मणों के बीच सजे धजे राजा महाराजा जैसे महापुरुषों को देख मैं आश्चर्य में पड़ गई थी। तभी मैंने आपके पिताश्री के भी दर्शन किए, वो भी सभी तरह के राजसी वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित थे। आपके पिता को देखकर मैं बिना बताए एकांत में चली आई थी। मुझे न केवल लज्जा का बोध हुआ वरन मेरे विचार में कुछ और भी आया। तभी निर्णय लिया, हे प्रभु, पेड़ों की छाल, वलकल और मृग चर्म धारण करके मैं अपने ससुर के सन्मुख कैसे जा सकती थी। मैं आपसे यह सत्य कह रही हूं,
अपने हाथ से राजा को मैं वो भोजन कैसे दे सकती थी जिसके दासों के भी दास कभी वैसा भोजन नहीं करते। मिट्टी और पत्तों आदि से बने पात्रों में उस अन्न को रख कर मैं उन्हें कैसे देती। मैं तो वही हूं जो पहले सभी प्रकार के आभूषणों से सुशोभित रहती थी, और आपके पिताश्री मुझे वैसी स्थिति में देख चुके थे। आज मैं इस अवस्था में उनके सामने कैसे जाती। इससे उनके मन को भी क्षोभ होता। मैं उनको क्षोभ में कैसे देख सकती थी। क्या यह कहीं से उचित होता। इन सब कारणों से हुई लज्जा के कारण, शर्म के कारण मैं वापस हो गई, और किसी की दृष्टि ना पड़े इसलिए इन सघन लताओं में आ बैठी। गरुड़ जी बोले, हे भगवान, आपकी इस कथा से मेरी शंका का उचित निवारण हो गया कि श्राद्ध में पितृगण साक्षात प्रकट होते हैं और वे श्राद्ध का भोजन करने वाले ब्राह्मणों में उपस्थित रहते हैं। ये कथा हमने आपको गरुड़ पुराण से सुनाई। इस तरह से जो सच्चरित, सदाचारी और निश्चल मन वाले लोग होते हैं उनको उनके पूर्वजों के दर्शन भी हो जाते हैं। ये है आध्यात्मिक और पौराणिक व्याख्या कि हाँ, अवश्य श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। वैज्ञानिक और सामाजिक व्याख्या के लिए पूरे साल भर में सिर्फ 15 दिन ही पूर्वजों को दिए गए हैं। उसमें से भी एक दिन ही आप अपने पूर्वज को क्या नहीं दे सकते, जिनके रज बीज से आपका अस्तित्व है। श्राद्ध में अपने ब्राह्मण पूजनीय अर्थात बहन, बेटी, बुआ बुलाई जाती हैं। सभी भाई भले अलग अलग रहते हों, मिलकर ही श्राद्ध करते हैं। इसी बहाने अपने माता पिता के नाम पर उनकी समस्त संतान एक दिन के लिए एक साथ इकट्ठे होकर अपने माता पिता का स्मरण करते हैं, उनकी याद करते हैं। आपस के मतभेद भुलाकर अपने माता पिता को मान्य के रूप में खिलाकर उनको पुण्य लाभ कराते हैं, जिससे पूर्वज की आत्मा आशीर्वाद देती है। अगर बहुत ज्यादा आधुनिक हैं, फिर भी यह मानकर कि इसी बहाने मेरा पूरा परिवार इकट्ठा होता है को आधार मानकर श्राद्ध तर्पण अवश्य करना चाहिए। अस्तु। जय सिया राम।